बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को, हमारे भाई बहनों को मेरा प्रणाम। सर, आप और आपकी कोर टीम लगातार सचिवालय के दौरे पर रहती है, तो अभी लेटेस्ट सचिवालय से क्या अपडेट आ रही है सर? कब तक हम लोग का शेड्यूल आने की उम्मीद है? सबसे पहली बात है कि जो कानूनी जो प्रक्रिया जो चल रही है उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। सचिवालय स्तर से या राज्य सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जो काम करना चाहिए वो काम कर चुका है, लेकिन क्योंकि अभी वहाँ पर थोड़ा सा कोर्ट में जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी इस बात की चर्चा की है कि हम एजी साहब से बात किए हैं और वहाँ भी करीब जो है जो भी काम है वो अपने स्तर से चल रहा है। तो उसमें हम ये नहीं कर सकते हैं कि उसमें काम क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बताना हमारे लिए अभी दिक्कत है, मुश्किल है। लेकिन ये है कि जो प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है, बिल्कुल उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं हुई है। तो थोड़ा सा हम लोग भी जो वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, आप लोग भी वेट कर रहे हैं और आगे हम लोग भी वेट करेंगे, क्योंकि जब तक वहाँ से क्लियर होकर नहीं आएगा तब तक सचिवालय से ये शेड्यूल जारी करना जो मुश्किल होगा। जब वहाँ से लेटर आ जाएगा उसके बाद ही शेड्यूल जारी होगा। तो वहाँ कोर्ट में जो मामला है, कोर्ट मामला में सभी लोग लगे हुए हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि अभी इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस बताना हमारे लिए अभी मुश्किल है कि हम इन चीज़ों को नहीं बता पाएंगे, लेकिन काम हो रहा है। सर, हमारे बहुत से अभ्यर्थी हैं, वो लगातार आईए कर रहे हैं। आईए फाइल हुआ है नहीं हुआ है, इसके बारे में क्या अपडेट्स? आईए फाइल हुआ है नहीं हुआ है, इसके बारे में क्या अपडेट्स है और आगे की क्या रणनीति होगी सर हम लोगों की? देखिए, जो हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं, चूँकि वो काफ़ी समय हो गया जिसके कारण परेशानी है वो लोग, और उन लोग का हमेशा कहना है कि भाई अब कब तक हम इंतज़ार करेंगे। बात तो सही है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रश्न है कि जब शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में चूँकि वहाँ पर जो भी बात होती है वो ऑन रिकॉर्ड होता है, वहाँ शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि इसके लिए हम जो है आइए जो है फाइल करने वाले हैं या कर दिए हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री जी जब बोल रहे हैं तो वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड होता है, वहाँ कह करके पलट नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आइए जो फाइल करने में जो समय कुछ लग रहा है ये हम मान सकते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ने जो कहा है और उसमें ये भी कहा है कि जो ब्लाइंड फेडरेशन या जो भी उनकी मांग है उस मांग को सरकार बिल्कुल साफ दिलों से उसको स्वीकार कर रही है। इसमें कहीं कोई मामला बनता नहीं है, बिल्कुल इसमें क्लियर उन्होंने कर दिया है कि उनकी मांग को हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। इसमें कोई कोर्ट के विरोधात्मक कोई आंसर आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया के कारण जो लेट हो रही है, अब उसमें कुछ प्रोसेस होता है जो वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत होगा, केस लिस्टेड होगा, उसमें बहस होगी, उसके बाद तब उस पर डिसीजन देंगे, तब वहाँ से लेटर आएगा, तब जाकर के यहाँ से अपने सचिवालय में काम होगा। तो ये अभी थोड़ा सा जो प्रक्रिया में लेट हो रही है, कुछ जो होता है बीच में उसके कारण हो रहा है। तो इसके लिए अब हम ये नहीं कर सकते हैं कि शिक्षा मंत्री ने जो कहा है वो बात गलत है। शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कहा है तो वो बिल्कुल सही कहा है कि इसमें हम लोग कोर्ट से निवेदन किए हैं कि हम लोगों को आगे की जो कार्रवाई करने की इजाज़त दी जाए, और हम जो ब्लाइंड फेडरेशन की जो मांग था उस मांग को मानने के लिए तैयार है। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हमें उस मांग से कोई एतराज़ नहीं है, सख्त स्वीकार है मुझे। इसीलिए शिक्षा मंत्री का बयान को जो है वो कोई बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा गया, ये विधानसभा में कहा गया, और विधानसभा का जो बात होता है वो ऑन रिकॉर्ड होता है, इसलिए कल वो पलट नहीं सकते हैं। तो ये हमें लगता है कि जो बोल रहे हैं बात सही है, इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया के कारण डिले हो रहा है। अगर वहाँ से लेटर आ जाएगा तो यहाँ डिले 1 मिनट में नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग रंजीत सर से बात करके हम लोग जल्द से जल्द शेड्यूल निकलवाने का प्रयास करेंगे।
लेकिन अभी थोड़ा सा जो प्रोसेस चल रहा है उसमें जो वहाँ पर जो भी हैं, जो भी उस काम को करने वाले हैं, वो सारा काम को देख रहे हैं और बहुत जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिले प्रक्रिया के कारण हो रहा है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है और हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। सर, हमारे कई अभ्यर्थी हैं, अभिजीत जी और भी कई लोग हैं, ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि सर कहीं ये बहाली कैंसिल तो नहीं हो जाएगी? नहीं, हमें नहीं लगता कि बहाली कैंसिल होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो इस बात का हमें डर था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और प्रधान सचिव, ये जो 3 स्तर की जो चीज़ें थी, जो उन लोगों का कहना था कि ये बहाली को रद्द करके न्यू ऑनलाइन प्रेस हम बहाली लेंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने इसको अप्रूवल कर दिया, शिक्षा मंत्री ने अप्रूवल कर दिया, प्रधान सचिव उन आदेश को, उस निर्देश को पालन कर रहे हैं, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें नहीं लगता है कि ये रद्द होना चाहिए। लेकिन अब चूँकि कानूनी प्रक्रिया है, अब कानूनी प्रक्रिया में हर चीज़ अपनाया जाता है, तो देखते हैं उसमें, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये बहाली रद्द होने वाली है। सर, ऐसा लग रहा है कि इस वीक में जो हम लोग को अपडेट्स मिला है कि इस वीक में लास्ट तक शेड्यूल आ जाना चाहिए, तो सर ऐसा लग रहा है कि क्या इस वीक में शेड्यूल आ जाएगी? कोई संभावनाएं दिखाई दे रही है? देखिए, जैसे माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने भी कहा था कि इस सप्ताह में हमें उम्मीद लग रहा है, लेकिन अब देखिए इसमें कुछ अब जो आगे की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कितना तत्पर होकर के काम हो रहा है। तो अभी तो आज बुध है और कल बृहस्पति शुक्रवार तक की, क्योंकि शनिवार और रविवार बंद रहता है, तो देखिए इसमें क्या होता है। और जो परिस्थिति है उसके अनुसार कहना भी बहुत मुश्किल है कि इस सप्ताह में होगा कि 2 दिन 4 दिन आगे भी बढ़ेगा, ये कहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहाँ का प्रोसेस पर निर्भर करेगा कि किस तरह का प्रोसेस हो रहा है, कितना उसमें इंटरेस्ट ले रहा है लोग, इन चीज़ों पर वो निर्भर करता है। सर, तो हम लोग की आगे की क्या रणनीति होगी यदि एक सप्ताह के अंदर हम लोग की यदि शेड्यूल नहीं आएगा, तो कोर टीम ने क्या सोचा है आगे की रणनीति के बारे में? देखिए, अभी हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ मतलब घबराहट में या जल्दबाजी में अच्छा नहीं होता है, और इस पर थोड़ा सा जो हम लोग परिस्थिति पर वॉच कर रहे हैं, क्योंकि हम भी लगातार अपडेट लेते रहते हैं, क्योंकि हम अभी तो यूनिवर्सिटी में ही हैं और हम लोग का जो काम चल रहा है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है, असाइनमेंट वगैरह है, ये सब चीज़ हो रहा है, वर्कशॉप है, तो उन सब कामों में फंसे हुए हैं। यही कारण से हम अभी कुछ दिनों से आप लोगों के रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, पटना में उपस्थित नहीं है, लेकिन मुन्नी जी या और भी बहुत से लोग हैं, जो विनीता हैं, चौबे जी और भी लोग हैं, बहुत से लोग इसमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो हम उन लोगों के द्वारा मुझे अपडेट मिलते रहता है कि क्या परिस्थिति है। जो अभी जो सामने जो दिखाई दे रही है, हमें लगता है कि उसमें कुछ समय लगेगा, और जब उधर से क्लियर हो जाएगा कि कोई तरह की दिक्कत नहीं है, तो हम आप लोग के सामने उपस्थित होकर के बताएंगे इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या हम लोगों को पापड़ बेलना पड़ा, ये सारी चीज़ हम लोग बताएंगे। इसलिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना होगा, और इंतज़ार के सिवाय कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है, इसलिए अभी हम लोग इंतज़ार करें, देखते हैं आगे क्या होता है। सर, आगे महाआंदोलन 2 या विधानसभा घेराव करने की भी कोई रणनीति बन रही है क्या? देखिए, हमें लगता है कि कुछ दिन और इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए बात ऐसी है कि जो सचिवालय स्तर से जो काम होना था वो काम हो चुका है। अब कोर्ट में मामला गया हो, तो कोर्ट में जो वहाँ पर जो केस लिस्टेड होगा उसमें नंबर आएगा, उसके आधार पर उसका टाइमिंग देखा जाएगा कि कितने क्या बाद है, इन सब सारी चीज़ों को वाच किया जा रहा है। तो अब देखिए उसमें ये कहना मुश्किल है कि अभी हम मान लीजिए कि घबराहट में या जल्दबाजी में ये कहना कि ना हम आंदोलन करें, तो आंदोलन करने से पहले हमें पूर्ण तैयारी करनी, बैठ कर किया जाएगा। आप लोग को जो मन में आता है, जो ग्रुप में लिख देते हैं, और ये गलत प्रकार है, और यही कारण है कि हम कुछ लोगों को क्या, मैं बहुत लोगों को कॉल नहीं उठा रहा हूँ, इसलिए नहीं उठा रहा हूँ कि ये जो इस तरह की बात आप लोग बना
बना लिए, जो भी चीज़ करना है, लड़ना है, झगड़ना है तो आप ग्रुप पे जाके लड़ते हैं। आप ग्रुप पे क्यों लड़ते हैं? आप बैठ करके कोई बात कर लें, कोई समस्या है या कोई शिकायत है तो बैठ करके बात करें। ग्रुप में इस तरह से आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप या आक्षेप लगाना या इस तरह का फंक्शन करना, ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे। और यही कारण है कि हम देखिए ग्रुप में लिखते नहीं हैं। बहुत दिनों से हमारे बहुत से साथी भिन्न तरह की बात कर रहे हैं, पता नहीं लोग हिसाब देगा नहीं देगा, ये करेगा वो करेगा, बहुत तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों के सामने बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि कहीं भी किसी तरह का हिसाब में कोई दिक्कत नहीं होगा। ना हमारे जो भी काम करने वाले जो भी लोग हैं, आसपास के जो भी लोग हैं, वो सब अच्छे हैं। कहीं किसी तरह का लोग नहीं है। और वो थोड़ा सा देर से ही सही, लेकिन हम लोगों ने हिसाब आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है और उसमें जो चीज़ें हैं वो सारा चीज़ दर्शाया गया है। तो इन सब चीज़ों के अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई गलत हुआ है या कुछ भी बात है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हाँ इस तरह की बात होना चाहिए, सलाह भी दे सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया अभी तक कि पारदर्शिता ढंग से काम करें और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। तो हमें लगता है कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। और हम ये कहेंगे कि आप लोग आरोप प्रत्यारोप, मान लीजिए कि हो सकता है कि हमें कोई बात पसंद नहीं, लेकिन उसकी चर्चा आप लोग ग्रुप पे जा करके नहीं करें, चाहे कोई भी हो। ग्रुप पे चर्चा उसकी नहीं होनी चाहिए, उसका गलत इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई तरह की शिकायत है, कोई तरह की दिक्कत है, तो आप डायरेक्ट बैठिए, डायरेक्ट बैठ कर बात करेंगे। हम लोग समय है हम लोग के पास कि हम लोग उपस्थित होकर के बैठ कर हम चर्चा करके उस समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन ग्रुप में आप एक ग्रुप में लिखा था, उसमें उस ग्रुप में हजारों हजार लड़के जुड़े हुए हैं और कोई सही भी है तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम आप लोग से कहेंगे कि आप लोग कहेंगे जो आप लोग कह रहे हैं उन सब बातों को हम नोट भी करते हैं कि कौन हमको क्या बोला। लेकिन इस तरह के आपसी जो है ये भावना को गलत बना करके किसी के प्रति आरोप प्रत्यारोप, ये सब काम जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इसीलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों से आप लोग बचें और ज़्यादा से ज़्यादा एकता को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।